किसी शॉर्टकट या किसी भी बुराई के रास्ते पर ना जाएं कि ये एक्सक्यूज देकर कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि कई डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आज आपके। क्योंकि आज का जो व्लॉग है ये कई लोगों की आई ओपनिंग है, कई लोगों की आंखें खोलने वाला है। कई लोगों की आदत होती है ना, एक आध दो बार असफलता का सामना करने के बाद वे गिव अप कर देते हैं या फिर कोई गलत मार्ग पकड़ लेते हैं जिसके कारण वे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोलते हैं ना हमारा जीवन खत्म हो गया, अब कुछ सूझ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, दुनिया भर के जो एक्सक्यूज देते हैं ना, फिर गलत मार्ग पर चले जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं या जो न करने की चीजें होती हैं वो सारी करने लगते हैं और अपने जीवन का पतन कर देते हैं। तो ये प्लीज इस व्लॉग को आखिर तक सुनिएगा, देखिएगा, कुछ ऐसी बातें लाया हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले हो या फिर हमारे प्रभु से जुड़े हो, आप सबसे पहले देख सके। महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी मां ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, क्या ये मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, साथ ही ये श्राप भी दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश एक गौ मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौ वध का शाप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहां तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो कुछ मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला, तो क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूं? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमानों के साए में गुजरा। मैंने गायों को चराया और गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राण घातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने ही मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम सब अपनी वीरता के लिए अपने गुरु व समाज से प्रशंसा पाते थे उस समय मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। बड़े होने पर मुझे ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह का अवसर मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिली जो मेरे आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनैतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है ये हम अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार से करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे। क्या अद्भुत वाणी प्रभु की, बहुत कुछ सिखा जाती है। उम्मीद करता हूं इस छोटी सी कथा से ये जो वार्तालाप हुआ था कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच, उससे हमें काफी बड़ा लाइफ लेसन मिलता है कि हमें कौन सा मार्ग पकड़ना चाहिए जब हम दुविधा में हो, जब हमारा सब कुछ किसी ने छीन लिया हो। क्योंकि अगर आप बुराई का पथ पकड़ते हो, बुराई का रास्ता पकड़ते हो तो अंत उसका सही नहीं है। तो समझने की बात है। तो बहुत बड़ा लाइफ लेसन हमें इस छोटी सी कथा और वार्तालाप से हमें मिलता है। तो प्लीज इसे अपने जीवन में उतारिए। छोटी छोटी बातों में गिव अप ना करें। कठिन परिस्थिति है, धीरज रखें, अपने अंदर जो सच्चाई है उसे कायम रखें। किसी शॉर्टकट या
किसी भी बुराई के रास्ते पर ना जाएं कि ये एक्सक्यूज देकर कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि बुराई का रास्ता आपको पतन के मार्ग पर ही ले जाएगा। बुराई के रास्ते पर आपको एंड में आपका मतलब कुछ सही नहीं होने वाला है। शॉर्टकट्स थोड़ी देर के लिए सब अच्छा लगेगा, मगर एट द एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इन बातों को अपने दिमाग में फिट कर लो और प्रभु की आराधना करो, सच्चाई के मार्ग पर चलो, धीरज रखो और अच्छे कर्म करो। देखना सब कुछ सही होता जाएगा। उम्मीद करता हूं ये जो वार्तालाप कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ सीख देकर जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले हो या फिर ऐसे प्रभु से जुड़े हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान।